नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो एसएससी के किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चाहे आपका CHSL का एग्ज़ाम हो, चाहे CGL का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका MTS का एग्ज़ाम हो। CGL का एग्ज़ाम अभी रिसेंटली आपका 23 तारीख को लगा है, उसके बाद CHSL का होगा और उसके बाद MTS का होगा। तो आज मैं आपको टॉप 5 ऐसे के टॉपिक बताने वाला हूं जिनके आने की प्रबल संभावना है और जो स्पेशली CGL वाले बच्चे हैं वो ज़रूर इसको देख के जाइए, क्योंकि अभी आपका रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाला है। CHSL वालों के लिए भी हेल्पफुल है और MTS वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। उसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको कुछ और टिप्स भी दूंगा कि आप और क्या क्या आपको पढ़ के जाना है ताकि आपका काम हो जाए, ठीक है। और चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं जैसे यहाँ पे जो मैंने टॉपिक लिखे हैं वो करंट लिखे हैं, तो अगर करंट टॉपिक से आएगा तो ये टॉपिक आपके आ सकते हैं। उसके अलावा आपको कॉमन टॉपिक के लिए भी तैयार रहना है। तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊँगा। इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देख के जाइए और इसे इम्प्लीमेंट भी करिए, इस पे काम भी करिए, आपको रियली बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के बीच में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी के किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो CHSL का एग्जाम हो, CGL का हो या MTS का हो, तो आज ही हमारे डिस्क्रिप्टिव PDF प्लस वीडियो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की खास बात क्या है कि इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको कोई बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी सिलेक्टेड कंटेंट है, जैसे कि 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे आपके कॉमन हो या करंट टॉपिक हो, उनकी PDF आपको मिलेगी। लेटर की PDF, प्रिसाइज की PDF, ढेर सारे वीडियोस कि कैसे आपको लेटर लिखना है, कैसे ऐसे लिखना है, कैसे प्रिसाइज राइटिंग लिखनी है, इनका फॉर्मेट क्या है, लेटर को लिखने का फॉर्मेट क्या है, ऐसे किस तरीके से आपको लिखना है। इसके अलावा आपको 50+ RTA की कॉपी, इनका वीडियो सोल्यूशन, और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हम आपकी डेली प्रैक्टिस कराएंगे। डेली आपको टॉपिक मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे और ये जो प्रैक्टिस का प्रोसेस है वो टिल एग्जाम चलने वाला है। तो इससे रियली आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब प्रैक्टिस करना क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिखने की स्किल डेवलप होगी और जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा नंबर दिलाएगी। तो जो CHSL वाले बच्चे हैं, CGL वाले बच्चे हैं, MTS वाले बच्चे हैं, वो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए। आपको इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नंबर आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपको इस पे WhatsApp पे मैसेज करना है, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है अग्निपथ स्कीम। अभी गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर कॉमन टॉपिक आएगा तो आप आतंकवाद के लिए भी प्रिपेयर रहिए। उसके अलावा जो हमारा जो हमारी टेरिटरीज़ हैं उनमें किस तरीके से डिस्प्यूट चल रहा है, जैसे कि पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट है, उसके अलावा चाइना के साथ डिस्प्यूट है, तो इन पे भी आपको काम करना है, ठीक है। और किस तरीके से आप अपनी जो बॉर्डर्स हैं उनको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको भी जरूर प्रिपेयर करके जाइए, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है आपका वन नेशन वन राशन कार्ड। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका बहुत ज़्यादा जो फोकस है वो लोअर मिडिल क्लास पे है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस स्कीम है, तो ये भी आ सकती है। उसके अलावा श्रीलंका का जो क्राइसिस है, जिस तरीके से श्रीलंका में गवर्नमेंट जो है पूरी हिल गई और वहाँ पे गवर्नमेंट सिस्टम जो है फेल हो गया, तो इससे रिलेटेड भी आपका आ सकता है। और कहीं ना कहीं अगला जो है जो राष्ट्र जो इस कगार पे आने वाला है वो है पाकिस्तान, तो इससे भी कहीं ना कहीं चीज़ें बन सकती हैं। ये भी आपका टॉपिक आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट, इससे भी आ सकता है। जो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा जो चाइना के ऐप पे प्रतिबंध लगाया गया, उससे रिलेटेड भी आ सकता है। कितना हम अपने ऐप को खड़ा कर पाएँ मार्केट में। मैंने जब 10 टॉपिक आपको बताया था उसमें बताया था कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो अगर करेंट टॉपिक पे आएगा तो ये टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आपको ऐसा नहीं कि ज़रूरी है कि आपका करंट टॉपिक ही आए, हो सकता है कॉमन टॉपिक आ जाए। तो कॉमन टॉपिक के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है, जैसे कि आपका हर घर शिक्षा अभियान, ठीक है, आतंकवाद हो गया, जनसंख्या हो गया, कोविड या और भी जो वायरस आए थे इससे रिलेटेड भी आ सकता है, हेल्थ सिस्टम से भी आ सकता है। और PM की जो स्कीम्स हैं वो तो हमेशा के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहती हैं, तो उन स्कीम्स पे भी आप अच्छे तरीके से काम करिए। अगर मान लेते हैं कि करंट टॉपिक ना आता है और कॉमन टॉपिक कोई आता है तो भी आपको प्रिपेयर रहना है। बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, जैसे कि आपने ढेर सारा पढ़ा, नहीं आया वहाँ से, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक आपका आए तो ये दिमाग लगाइए कि जितना आपके पास नॉलेज है उसको
कितना इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं और कितना नॉलेज जो है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको बेटर ऐसे लिखना है तो आपको काम क्या क्या करना है, ज़्यादातर आपको जो कोशिश करनी है वो रैंकिंग का डाटा जो है वो डालने का प्रयास करना। देखिए जो टॉपिक आए उससे रिलेटेड क्या क्या रैंकिंग डाल सकते हो, जैसे कि कोविड से रिलेटेड आता है तो वहाँ पे हेल्थ सिस्टम के बारे में डाल सकते हो कि हेल्थ में हमारी क्या रैंकिंग है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं पर्यावरण से आता है तो प्रदूषण से रिलेटेड हम लोग जो रैंकिंग का डाटा है वो डाल सकते हैं। उसके अलावा कोटेशन जो है वो आप ज़रूर कोशिश करिए कि इंट्रोडक्शन में आप कोटेशन को ज़रूर डालिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। उसके अलावा जो मतलब कहावत हैं, जो कोट्स हैं मतलब इम्पॉर्टेंट, जैसे कि अब्दुल कलाम का है, विवेकानंद का है, तो इन्हें अगर बीच में डालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। जैसे कि अगर जो इंग्लिश वाले हैं वो इडियम एंड फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही इम्प्रेस होता है जो एग्जामिनर है वो। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। आपको जो अपना ऐसे लिखना है उसे बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। ऐसे को लिखने के लिए आपको 3 पार्ट में तोड़ना है। पहला इंट्रोडक्शन है, फिर मेन बॉडी है और फिर आपका कंक्लूजन है। इंट्रोडक्शन आपका ऐसा होना चाहिए कि जो एग्जामिनर है उसको ये समझ में आ जाए कि हाँ आपने कंप्लीट टॉपिक को समझ लिया। और कोशिश करिए कि रैंकिंग का जो डाटा है और जो इम्पॉर्टेंट जो मतलब कोटेशन अगर आप डाल सकते हो, किसी महान पुरुष ने जो वाक्य कहा उसको अगर आप डाल सकते हो तो उससे काफ़ी आपका इम्प्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अलावा करना क्या, आपको मेन बॉडी में जो प्रोस एंड कॉन्स है वो बताने। सरकार की बुराई किसी भी कीमत पे नहीं करनी, बस आपको उसके फ़ायदे और नुकसान गिनाने। और कंक्लूजन में आपको बेटरमेंट के लिए राय देनी है, ठीक है। तो इतना काम करना है। अगर आपने ऐसे अच्छे तरीके से लिख लिया, ये सभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे CGL हो, चाहे CHSL हो या MTS हो, तो अगर आपने इसे अच्छे तरीके से लिख लिया और अगर आपको यहाँ पर अच्छे नंबर मिल गए तो 100% मैं कह सकता हूँ कि आपको लेटर में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे आपको अगर ऐसे में 40 नंबर मिल गए तो लेटर में आपको ये श्योरिटी है कि 35 से ऊपर ही नंबर मिलेंगे, तो तभी आप बेहतर स्कोर कर सकते हो। और कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे 5 टॉपिक बता दिए, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही आपके लिए, लेकिन इसके अलावा आपको मेहनत करनी है। जैसे जो CGL वाले बच्चे हैं वो भी हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उन्हें फ़ायदा क्या मिलेगा, अभी आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, तो इसमें आप ढेर सारी वीडियोस देख पाएंगे कि किस तरीके से आपको लेटर लिखना है, कैसे ऐसे लिखना है, कैसे प्रेसी राइटिंग लिखनी है, और आपको जितना भी सिलेक्टेड कंटेंट है वो मिल जाएगा, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। और जो CHSL और MTS वाले बच्चे हैं उनको ज़रूर कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उन्हें फ़ायदा क्या होगा, जैसे ये टॉप 5 और टॉप 10 ये आपकी सहूलियत के लिए बताए जाते हैं, लेकिन जब आप काम करेंगे, जैसे इसको मैं इस तरीके से आपको समझाता हूँ, जैसे कि लास्ट टाइम पे आपका एग्ज़ाम है, तो अगर मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करा देता हूँ तो वो क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपने पहले से क्वेश्चन किए होंगे। अगर पहले से क्वेश्चन नहीं किए हैं तो सिलेक्टेड वाले कितने भी मैं आपको इंपॉर्टेंट करा दूँ वो आप नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप अभी से प्रैक्टिस करो। जब डेली लिखेंगे आप और लिख के आपकी कॉपी चेक होगी, कोई आपको बताएगा कि आपकी कॉपी में क्या गलतियां हैं। उसके अलावा जब ढेर सारे जो बच्चे जो लिख रहे हैं उनकी कॉपियों को आप देखेंगे तो वहाँ से आप अच्छा सीख पाएंगे। और इस कोर्स में क्या है कि हम आपको सेलेक्टेड कंटेंट दे रहे हैं, जितना भी प्रीवियस ईयर का कंटेंट है वो दे रहे हैं, 50+ RTA की कॉपी दे रहे हैं, ढेर सारे वीडियोज़ दे रहे हैं आपको ऐसे कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, आपको प्रिसाइज कैसे लिखनी है, वो सारा कुछ। उसके अलावा डेली हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। डेली आपको हम सिलेक्टेड टॉपिक दे रहे हैं और 2 से ज़्यादा ही टॉपिक की अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जैसे जैसे एग्ज़ाम हमारा नियर आएगा, ठीक है। अब इसमें फ़ायदा आपको किस तरीके से होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 बच्चे हैं, ठीक है, तो सभी को सेम टॉपिक मिलता है। जो इसमें से 20 से 25 जो अच्छी कॉपियाँ होती हैं उनको हम नेक्स्ट डे जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जो मतलब पेड ग्रुप है, उस पर शेयर करते हैं। तो आप वहाँ से ये भी देख पाओगे कि आपने क्या कमी की, आपको और कितना इम्प्रूव करना चाहिए। तो वहाँ से आप सीख भी पाओगे और ये धीरे धीरे आपकी लर्निंग में आएगा। और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, 1 मंथ तक अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास एक अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो CHSL वाले बच्चे जो बॉर्डर पे हैं उनको बहुत दम लगा के इस बार प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। आप मेहनत करिए, आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आगे का जो टाइम है CHSL का वो काफ़ी टफ होने वाला है। तो अगर आप बॉर्डर पे भी हैं तभी प्रिपरेशन करिए, और अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो ड्रीम पोस्ट पाने के लिए आप प्रिपरेशन करिए। और MTS वाले जो बच्चे हैं उनको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिलेबस आपका इस बार चेंज कर दिया गया है। CHSL में आपको 60 मिनट मिलते हैं ऐसे और लेटर लिखने के लिए, यहाँ पे आपको सिर्फ 45 मिनट मिलेंगे। और वही 150 और 250 में आपको लिखना है, जैसे कि लेटर आपका 150 वर्ड में लिखना है और ऐसे जो है वो 250 वर्ड में लिखना है। यहाँ पर भी
जो ऐसे है वो 250 वर्ड में लिखना है और लेटर 150 वर्ड में लिखना है। तो टाइम काफ़ी कम है, तो ढेर सारे बच्चे यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होंगे। तो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। जो एमटीएस वाले बच्चे अगर उनका 70+ स्कोर है तो अभी से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए। और जो CHSL वाले बच्चे हैं वो जुट जाइए अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। जो CGL वाले बच्चे हैं वो भी 6 से 7 दिन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और डेफिनेटली आप एक इस पोजीशन पे आ गए कि यहाँ से आपका सिलेक्शन और सक्सेस और अनसक्सेस डिसाइड होगी। तो आपको करना क्या है, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सारा कुछ आपको मतलब चीज़ें सभी सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएंगे। सिर्फ आपको पढ़ लेना है और इतना आपके पास दिमाग है कि सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।